बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो बच्चे आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन से पहले हमने ये जानना है कि हमारे पास ये रोलिंग फ्रिक्शन इसकी डिफ़ाइन क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसके पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हम प्रोड्यूस कैसे इसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट बताए जा रहे हैं। व्हेन द एक्सल ऑफ अ व्हील इज़ पुश्ड, जब कोई व्हील का आप एक्सल क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो क्या होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोवाइड्स द रिएक्शन फोर्स। अब यहाँ पर ये बात समझाई जा रही है कि जब आप एक्सल के थ्रू व्हील को क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो असल में वो जो फोर्स आप एक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो क्या होता है उसके रिएक्शन में जो वो हील है वो क्या करता है, रोलिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जो उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं वो उसको रिएक्शन फोर्स करते हैं जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसके एक्सल पर। ठीक है, जब आप पैडलिंग कर रहे होते हैं तो एक्सल क्या करता है, व्हील को पुश करना शुरू कर देता है। ये आपकी इनपुट फोर्स है। ठीक है, तो आउटपुट फोर्स क्या करता है, व्हील और जो आपका ग्राउंड है उसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट बनते हैं वहाँ पर क्या होता है, एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं, जिसकी वजह से वो रोलिंग स्टार्ट करता है जो व्हील होता है। ठीक है, द रिएक्शन फोर्स एक्ट्स एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ द व्हील इज अ डायरेक्शन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये रिएक्शन फोर्स है तो उसके वो ऑपोजिट अप्लाई होगी। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और एक पॉइंट क्लियर है कि जब तक फ्रिक्शन मौजूद है तब तक जो व्हील है वो रोल करता रहेगा। तो बेटा आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन ये बन सकती है कि ये एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, जो रोलिंग बॉडी है, ठीक है, कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट है और जिस सरफेस के ऊपर उसको हम रोल किए जा रहे हैं उसके बिटवीन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उसका नाम क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो इस तरह ये हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड अ सरफेस ओवर विच इट रोल्स। ठीक है, जिसके ऊपर हम इसको रोल करते हैं वो सरफेस और वो खुद ऑब्जेक्ट जो रोल हो रहा है उसके बिटवीन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसकी वजह से वो मूव करता है उसको हम क्या नाम देंगे, रोलिंग फ्रिक्शन का नाम देंगे। अब पॉइंट ये भी क्लियर कर दें, जो आपके पास व्हील है रोल्स विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेट्स। जो आपके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, विदाउट वॉर्न आउट। ठीक है, वो बगैर उसको कोई ब्रेकिंग किए क्या करते हैं, वो कोल्ड वेट्स को रोलिंग स्टार्ट कर देता है व्हील जो है। ठीक है, वो इस तरह रोल्स करता रहता है। दैट इज़ वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा आ सकता है। क्वेश्चन ये हुआ कि जनाब आपके पास कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ स्मॉलर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिया कि जो आपके पास जो व्हील की जो बिटवीन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जिसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं वो करते हैं विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेट्स। और नंबर 2, कॉन्टैक्ट एरिया वेरी स्मॉल इन रोलिंग फ्रिक्शन बट इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन द कोल्ड वेट्स, मतलब आपके जो कॉन्टैक्ट एरिया वो इस पर लार्ज होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। तो यहाँ पर द फैक्ट दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन अप्लाइड इन बॉल बेरिंग्स। अब आपने ये बताना कि ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, बॉल बेरिंग्स में और रोलर बेरिंग्स में, टू रिड्यूस लॉसेज ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पर आपके पास ये बता दिया गया कि रोलिंग फ्रिक्शन के आपके पास क्या क्या इसके कहाँ कहाँ इसका यूज़ है। ठीक हो गया। द व्हील वुड नॉट रोल ऑन पुशिंग इट इफ़ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड ग्राउंड। तो बेटा आपके पास यहाँ पर ये क्लियर किया जा रहा है कि कोई भी व्हील आपके पास रोल सभी करेगा जब उसके बिटवीन क्या हो, फ्रिक्शन मौजूद हो सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर हम इसको रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट अभी तक हम क्लियर कर चुके हैं, जब तक फ्रिक्शन मौजूद है
तो वो जो आपका व्हील है वो क्या करेगा, वो जो टायर है वो रोलिंग करता रहेगा। अब पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर जो आपको ये थ्रेडिंग दिखाई जा रही है, थ्रेडिंग ऑन टायर्स प्रोवाइड गुड रोड ग्रिप। अब बेटा जी ये थ्रेडिंग पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा रोल कर सकता है। जितनी अच्छी थ्रेडिंग होगी, मतलब एक टायर एक ओल्ड है और एक न्यू है, तो जो न्यू टायर है वो क्या करेगा, जो व्हील है उसकी ग्रिप रोड के ऊपर अच्छी होगी क्योंकि उसकी थ्रेडिंग बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, शार्प उसकी थ्रेडिंग होगी। लेकिन जो बिल्कुल चल चल कर घिस जाएगा, मतलब उसकी थ्रेडिंग वॉर्न आउट हो जाएगी, तो वॉर्न आउट होने की वजह से उसकी ग्रिप क्या हो जाएगी, रोड के ऊपर लूज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से स्लाइडिंग हो सकती है, ठीक है। स्लाइडिंग होने की वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह। तो यहाँ पे ये क्लियर किया जा रहा है, इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव ऑन अ वेट रोड बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर इज़ वेरी स्मॉल। तो जब रोड वेट होगा तब भी आपके पास क्या होगा, फ्रिक्शन की कमी हो जाती है, तो इसलिए स्पीड स्लो रखनी चाहिए। दिस इंक्रीजेज द चांस ऑफ स्लिपिंग, ठीक है, द टायर्स फ्रॉम द रोड। तो यहाँ पर बताया जाए जो थ्रेडिंग है ना इसके ऊपर, टायर्स के ऊपर, ये अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जितनी अच्छी होगी, मतलब न्यू टायर होगा, वॉर्न आउट नहीं होगा, तो इसकी ग्रिप अच्छी होगी, तो ये आपके पास क्या करेगा, सेफर इट जो आपके पास थ्रेडिंग इम्प्रूव्स रोड ग्रिप एंड मेक इट सेफर टू ड्राइव इवन ऑन वेट रोड, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो अच्छी थ्रेडिंग है वो आपके जो वेट रोड है उसके ऊपर भी आपको सेफली मूव करवा सकती है, ठीक हो गया। अब साइकिलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अ साइकिलिस्ट अप्लाइज ब्रेक्स टू स्टॉप हिज और हर बाईसाइकिल एज सुन एज ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो ये ब्रेक्स अप्लाइड कर दी और आपको पता है वो जल्द ही रुक जाता है। ऐसा क्यों है, द व्हील स्टॉप रोलिंग एंड बिगिन टू स्लाइड ओवर द रोड। जैसे वो स्लाइड करना शुरू करेगा तो क्या होगा, जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दी तो व्हील जो है वो रोल्स नहीं करेगा, बल्कि वो स्लाइड करना शुरू कर देगा, क्योंकि जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए तभी वो स्टॉप हो जाएगा रोलिंग करने से, ठीक हो गया। तो वो जब स्लाइडिंग करेगा तो क्या होगा, आपके पास जल्द ही वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। सिंस स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपके पास यहाँ पर ग्रेटर होगी देन रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से ही इसकी थ्रेडिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक हो गया। बच्चे आपके पास नेक्स्ट टॉपिक ब्रेकिंग और स्किडिंग का है। इसमें भी हमने ये बात सीखनी कि ब्रेकिंग और स्किडिंग कब होती है, ठीक है। जब आप अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है टू मूव अ व्हीकल ऑन अ रोड एज वेल एज टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल रिक्वायर्स फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर्स एंड द रोड। अब आपके पास अगर आपने बॉडी कोई भी व्हीकल है, ठीक है, आपने उसको मूव करवाना है, तो असल में जो उसकी वेलोसिटी वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। मोशन ऑफ व्हील्स अलोंग द रोड, ये नंबर 1 पॉइंट है, और नंबर 2 में पॉइंट बताया रोटेशन ऑफ व्हील्स अबाउट देयर एक्सिस। अब ये दोनों टॉपिक जो 2 पॉइंट्स इसको हमने इन 2 पैराग्राफ में डिस्कस करना है। तो जो पहला पॉइंट है मोशन ऑफ व्हील्स अलोंग द रोड, अब इसको हम डिस्कस करने लगे। तो जब आप देखें गाड़ी को, आप कोई भी व्हीकल है उसको मूविंग करवाना शुरू करते हैं, तो पहली बात ये कि जब तक उसके जो टायर्स हैं और जो रोड है जिसके ऊपर हम उसको मूव करवा रहे हैं, जो टायर रोलिंग कर रहा है वो तब तक रोलिंग करेगा जब तक फ्रिक्शन मौजूद है। अगर फ्रिक्शन में कमी आ जाती है तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह कमी आने की वजह से वो रोड के ऊपर मूव नहीं करेगा। लेट सपोज आप कह लें कि रोड अगर आपके पास कोई ऐसा है या आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं वो थ्रेडिंग उसकी ज़रा वोर्न आउट हो चुकी है, ओल्ड टायर्स हैं, उसकी वजह से भी क्या होगा, आपकी जो स्पीड है व्हीकल की मोशन है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर रोड वेट है तब भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन अगर कम हो जाती है जिस मर्ज़ी वजह से हो, चाहे आपका रोड वेट हो या थ्रेडिंग वोर्न आउट हो चुकी हो, टायर आपका जो व्हील है वो ओल्ड हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी फ्रिक्शन में कमी आती है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, उसकी जो मोशन और स्पीड है वो कम ही रहेगी, वो बमुश्किल ही मूव करेगा, ठीक है। एग्जांपल दी जा रही है, इफ़ द रोड इज स्लिपरी और टायर वोर्न आउट देन द टायर इंस्टेड ऑफ रोलिंग स्लिप ओवर द रोड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब फ्रिक्शन में कमी आ जाएगी, ठीक है, तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो हमारे पास फैक्टर हैं वो दोनों की वर्किंग की वजह से क्या हो जाएगा, स्लिप होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द व्हीकल विल नॉट मूव, व्हील स्टार्ट स्लिपिंग एट द सेम पॉइंट ऑन स्लिपरी रोड। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास असल में ग्रिपिंग फोर्स आपके पास, जिसको हम ये बात डिस्कस करते हैं
ये ग्रिपिंग फोर्स होती है जो फ्रिक्शन की बात करते हैं। अगर ये ज़्यादा रहेगी तो वो क्या है, ईजिली मूव करेगा। अगर ये कम हो जाती है तो जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन की कमी की वजह से जो आपकी व्हीकल्स है वो स्लिप होना शुरू हो जाएगी। जी, नंबर 2 पॉइंट हम डिस्कस करने लगे। तो अब आपने कोई भी कार है, कोई भी आपका व्हीकल है, ठीक है, आपने अब उसको स्टॉप करना चाहते हैं। अब स्टॉप करने के लिए आपको पता है ब्रेक अप्लाई करेंगे। अब आप क्या करते हैं, हाई स्पीड में ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो जब बेटा आप हाई स्पीड में ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जो उसके टायर्स हैं, व्हील्स हैं, वो रोलिंग जो ना स्टॉप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने हाई स्पीड में टू हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेक हाई ब्रेक अप्लाई कर दी है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास व्हील्स ऑफ द कार विल लॉक अप, स्टॉप टर्निंग, मतलब वो रोलिंग नहीं करेंगे, एंड द कार विल स्किड। अब वो जो गाड़ी जो भी है वो स्किडिंग स्टार्ट कर देगी, जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है, और इसका कंट्रोल भी नहीं है। ये विदाउट कंट्रोल का करिए स्टॉप। जैसे ही आपने हाई स्पीड में जाकर बहुत हैवी ब्रेक अप्लाई कर दी है तो ये वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी स्किडिंग वाली, जिसकी वजह से जो आपके जो टायर्स हैं, व्हील्स है, वो रोलिंग नहीं करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। और उस स्टॉप की वजह से, क्योंकि आपके पास एक लिमिट होती है फ्रिक्शन की बिटवीन रोड एंड टायर, ठीक है, और वो उस लिमिट को आप जब क्रॉस करेंगे हाई स्पीड में तो स्किडिंग की वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो आपके पास 2 पॉइंट इसमें आ सकते हैं, एक इसका मैस और एक उसकी वेलोसिटी, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स की वजह से उसको जिसको मोमेंटम के बाद कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास मोमेंटम है इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैस एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो इस मोमेंटम की वजह से बाज़ को एक्सीडेंट का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं कि आप जब भी सेफली ड्राइव करना चाहते हैं तो ना हाई स्पीड चलाएं, ठीक है, और आपने अगर आपकी जो भी व्हीकल है उसके टायर्स वॉर्न आउट हो चुके हैं तो उसमें भी आपको पता है कि फ्रिक्शन की कमी होगी, क्योंकि आपके पास जब फ्रिक्शन आप देख रहे हैं कि टायर्स आपके वॉर्न आउट हुए हैं तो आपकी स्पीड उसी हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एडवाइजेबल की बताई जा रही, नसीहत की जा रही है, नोट टू अप्लाई ब्रेक्स टू हार्ड दैट लॉक अप देयर रोलिंग मोशन स्पेशली एट हाई स्पीड। तो हाई स्पीड में हमने वर्किंग नहीं करनी, जो हार्ड लॉक मतलब ब्रेक लगा देनी अचानक ही। तो मोर ओवर इट इज़ अनसेफ टू ड्राइव अ व्हीकल विद वॉर्न आउट टायर्स। तो यहाँ पर जो बातें हमने डिस्कस की हैं आपने इनको क्लियर तौर पर समझना है। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते होते हैं, ठीक है, तो आपने इस लिहाज से तैयार करना है। जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।